तो फिर एसडीएम बना दिया तो कोई देश का प्रधानमंत्री थोड़ा ही बना दिया, कोई उसको गुलाम थोड़ा ही बना लिया, या पुरुषों ने ये सोच रखा है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है जी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। महिला सारा परिवार को संभालती है, पूरे उसके खानदान को पूरा टाइम देती है। महिला पूरी जिंदगी अपने पुरुष के मतलब अपना घर छोड़ के पुरुष के परिवार को देती है। पुरुष समाज क्या देता है महिलाओं को? क्या वो मान सम्मान दे पाता है? 13 साल बाद वो दहेज का केस कर रही है, क्या आपको लगता है 13 साल बाद कोई दहेज मांग सकता है? नहीं, सारी बातें हो सकती है। हमारे समाज में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आप हो सकता है उन चीज़ों से रूबरू ना होते हो। हम बहुत सी महिलाओं के आसपास होते हैं, हमें पता है पुरुष समाज क्या है। पुरुष आज भी महिलाओं को पाँव की जुत्ती और दबा के रखना चाहता है। 13 साल हुए, 13 साल बाद बात उठती है कि दहेज मांगा गया, ऐसा लगता है अचानक से दहेज मांगा गया होगा? देखो, जब रिश्ते टूटते हैं वहाँ बहुत कुछ गलत होता है। 3 साल के बाद तो इसने भी आदेश कर रखा है, 3 साल के बाद तो केस कर ही नहीं सकता। नहीं, फिर केस नहीं कर सकता तो उसका केस कौन सा चलेगा? ये बात तो आप लोगों को पता है, उसका केस तो नहीं चलना। रहेगी बात तलाक की, यदि इनका रिश्ता इतना ही पवित्र होता है, यदि विश्वास होता तो बात कोर्ट तक नहीं जाती। और मुझे लगता है जो बात कोर्ट और सोशल मीडिया तक आ गई, अब उस रिश्ते में कुछ बचा नहीं, इनको अलग हो जाना वही बढ़िया। चपरासी है, उसको शर्म आती है इस चीज के लिए कि मेरा पति एक चपरासी है। देखो, ये तो बात मैं नहीं मानती, क्योंकि महिलाएं तो ये ऐसी रीजन नहीं है तलाक का? नहीं, ये कोई तलाक का रीजन क्या है? आपको ये नहीं क्या लगता है ऐसा रीजन? नहीं है। एक बात बताओ, जब महिला घर बसाने पे आती है ना, तो सड़क के ऊपर घर बसा सकती एसडीएम है। बनने से पहले उसने तलाक क्यों नहीं लिया? नहीं, वो तो हो सकता है, यही तो बात है ना, जो ओरिजिनल उनकी स्टोरी है, जो हिस्ट्री है या जो उनकी कहानी है, वो मियाँ बीबी बता सकते हैं। हमें इतना रियल से नहीं पता, पर हम जिस एंगल से देख रहे हैं, मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि वो एक एसडीएम है इस टाइम। ठीक है भाई, उस बंदे ने उसके ऊपर मेहनत की, कहीं ना कहीं उनके विश्वास, एक दूसरे के अंदर विश्वास नहीं बचा। और जिस रिश्ते के अंदर विश्वास ना हो, जहाँ मन का बंधन ना हो, उस बंधन को ढोने से बजाय उस रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर है मेरी नजर। मैडम, जहाँ उसकी देखो चैट अभी उसमें वायरल हुई है, व्हाट्सएप चैटिंग उनकी, उसमें जब वो ऐसे ऐसे मैसेज जो भेज देते हैं, तो किस प्रकार से वो विश्वास करेंगे उसके ऊपर? नहीं, विश्वास तो नहीं करेंगे, पर जब उन्होंने ये लगा कि हल्का सा उनको शक हुआ, तभी तो एक्शन लेना चाहिए था ना। वो तो वही बात है, एक पुलिस ऑफिसर की तरह। कहीं उसने समझाने की भी कोशिश की होगी, भाई आप ऐसा गलत कर रहे देखो, हैं। यदि ऐसा कुछ होता तो ये बात यहाँ तक नहीं आती, मीडिया तक और कोर्ट तक, और रहेगी बात। यदि हमारे समाज में हजारों ऐसे रिश्ते होते हैं जी, हजारों रिश्ते हर रोज कोर्टों में टूटते हैं। ये एक एसडीएम थी तो इसके ऊपर बवाल हुआ, पर ये समाज की हमारी कड़वी सच्चाई है। हमारे अंदर संस्कार नहीं बाकी है। और रहेगी बात सरकार ने तो आपने पता होगा, एक लव रिलेशनशिप, एक ये लव मैरिज, इन लोगों ने तो हमारा समाज का नाश कर रखा है। या तो इस चीज को बदला जाए, और यदि इस चीज को नहीं बदला जाए तो जो हमारी संस्कृति है उसकी तरफ दोबारा से आप लौट आए। आप आधुनिक जीवन भी जीना चाहते हैं। मैरिज गलत है, सही है? नहीं, लव मैरिज वैसे सही है, पर माँ बाप की सहमति होनी चाहिए। माँ बाप की यदि सहमति नहीं है वो गलत है। देखो, माँ बाप बच्चे को 20, 22, 25 साल हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और वो माँ बाप खड़े रह जाते हैं और वो अपना अलग जिंदगी जीने के लिए चले जाते हैं। जो माँ बाप पूरी जिंदगी की कमाई अपने बच्चे के ऊपर लगाते हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी? अभी आप बात कर रही हैं कि लड़कियों की आज़ादी है, तो आज़ादी लड़कों की भी है। हाँ हाँ, अपना इंडिपेंडेंट वो है जो फैसला ले सकते हैं। जी जी। अभी आप पक्ष रख रहे हैं ज्योति मौर्य का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आप जस्टिफाई कर रहे थे। आपकी बातों से लग रहा है आप उसका जस्टिफाई करें कि उसका सही था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना। नहीं, आपकी बातों से लग रहा है। अफेयर के बारे में मैंने नहीं कहा, तलाक लेके दोबारा शादी करना एक अलग बात है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं लव मैरिज माँ बाप की मर्जी से होना चाहिए। हाँ, सहमति वो जरूर सही है, सहमति होनी चाहिए। अगर माँ बाप की मर्जी नहीं है वो लव मैरिज गलत है? नहीं, गलत नहीं है, पर ये है कि उनको पता तो चले। जब एक बात बताओ, हमारे दरवाजे पे बहू आती है, हमारे दरवाजे पे कोई लड़का खड़ा होता है, तब माँ बाप को ये पता चलता है कि हमारी बेटी भागी, ये हो गया, वो हो गया। इन चीजों से बढ़िया एक और लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इस लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेके। लव मैरिज और अरेंज मैरिज होती है जी जी, दोनों में डिफरेंट क्या है और नफा नुकसान क्या है? नहीं, जो लव मैरिज है वो थोड़े दिनों की मेहमान है, क्योंकि जो हम अनुभव कर पाए हैं, क्योंकि उनके अंदर विश्वास बहुत कम होता है। उनके अंदर यदि हमारा जो अरेंज मैरिज है उसके अंदर पूरा परिवार होता है। यदि कोई छोटी मोटी बातें होती है, खटपट होती है, तो हम समाज के अंदर या परिवार के अंदर बैठ के सोल्व कर लेते हैं। पर जहाँ लव मैरिज होती है वहाँ से रिश्ते सारे दूर हो जाते हैं और वो ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाती। यानी हम ये मान सकते हैं कि यदि लव मैरिज करते हैं वो 5% होती है। लव मैरिज करें, लड़का लड़की को देखे, अच्छी तरह एक दूसरे को समझे, फिर परिवार की सहमति हो, फिर साथ दी। लेकिन हाल फिलहाल की सिचुएशन क्या है, हम बहुत से ऐसे जो परिवार देखते हैं जिनमें अरेंज मैरिज है लेकिन वो चल नहीं रही है अरेंज मैरिज। चल तो कौन सी एक नहीं रही जी, आजकल विश्वास मन के बंधन रहे नहीं,
क्योंकि लोगों का जो ये सोशल साइट है ना, इस सोशल साइट ने हमारा जो संस्कृति है उसका बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। जो हमारी प्राचीन पद्धति थी, हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति से हम बहुत दूर जा क्या थी चुके। हमारी प्राचीन संस्कृति? नहीं, जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी उसके अंदर हम बच्चे में शुरू से संस्कार देते थे, भाई अपने आसपास की जो महिलाएं हैं, बेटी। प्राचीन संस्कृति में हमने बहुत कुछ सुना है, द्रौपदी के 5 पति थे। नहीं, वो सुना है, वो तो ऋषि मुनियों ने बलात्कार आपने भी पता है, किए वो तो हैं, मनगढ़ंत। इंद्र देवता ने बलात्कार नहीं, किए, वो तो ये मन हमारी संस्कृति थी। नहीं, वो मनगढ़ंत बातें थी। पर वो मनगढ़ंत बातें हैं। नहीं, वो तो मनगढ़ंत बातें हैं। क्या ऐसा हो सकता है भाई एक सीता माता का अपहरण कर लिया जाता है, ये बकवास हमारी बातें हैं। संस्कृति मैं थी। तो रामायण ही नहीं मानती, मैं महाभारत ही नहीं मानती। अच्छा मैडम, जो लव मैरिज के बारे में आपने बताई, मैं उसका एक क्वेश्चन और है कि जब लड़का लव मैरिज करके उस लड़की को अपने घर पे लेके जाता है जी। तो उसके परिवार वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुशी खुशी कहते हैं भाई हमारा लड़का बहू लेके आ गया। और जब उन्हीं की लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ लव मैरिज करके दूसरे घर में चली जाती है तो उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या जी, ये ऐसी चीजें तो हैं सिर्फ 2%। क्योंकि एक बात बताओ, बेटा है बेटी है, अपने परिवार से एक बार बात तो करे। ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा यदि बेटा बेटी सामने से ये कहेगा कि मेरी जिंदगी ये है और मुझे जीना है। मुझे नहीं लगता है भाई जो जागरूक माँ बाप है, माँ बाप को भी अपना माइंड खुला करना पड़ेगा, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। वो नहीं है कि किसी का भी पल्लू थमाया और हम पूरी जिंदगी उसके साथ काट दें। मैडम, मेरा जो क्वेश्चन था ये उनके माँ बाप के ऊपर था भाई, जी। जो मतलब लड़का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ना, ना। उनको अच्छा है, लेकिन जब लड़की अगर उनके एक घर बात से चली बताओ, जाती है। हमेशा ही दोहरे मापदंड तो हर जगह होते हैं। महिला और पुरुष के बारे में भी मापदंड अलग है। जो हमारा समाज हमेशा दोहरे मापदंड पे है। एक बेटी के लिए अलग मापदंड है, बहू के लिए एक अलग मापदंड है। इन मापदंडों को तो बदलने के लिए हमें पूरे सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा। हमें जागरूक होना पड़ेगा। अपने जो माँ बाप है या जो हमारा समाज है, जो हमारा कल्चर है, उसको ओपन माइंड तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि हम आज 21वीं सदी में, पर इतना भी मतलब ओपन माइंड मत होइए कि हमारी वजह से हमारे बच्चे। इंटरकास्ट मैरिज को आप अलाउ करती हो? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी तो इंसान है। बात इंसानियत की है, यहाँ इंटरकास्ट की नहीं है, बात मन की है, बात तन की नहीं है। इंटरकास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि वो दोनों एक दूसरे के विश्वास में और परिवार के साथ लेकर उस शादी को करें। और आजकल तो आप लोग देख रहे हैं इंटरकास्ट बहुत सी शादियां हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। तो वही ये थे हमारे तो दर्शकों, आपने देखा ये डॉक्टर सिक्किम थी, और जो एसडीएम के मामले में थे उसके बारे में भी काफ़ी इन्होंने जो अपनी तर्क दिया अपना, और लव मैरिज के बारे में, अरेंज मैरिज के बारे में भी काफ़ी बातें जो बताई हैं। उनसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।